नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना कलीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, प्यारे मुसलमान भाइयों, आप तमामी हज़रात को बखूबी मालूम है कि आज जिस प्रोग्राम में हम हासिल हुए हैं ये अज़मत वालिदैन के नाम की तरफ मंसूब है और साथ ही साथ में सभी लोगों को इस बात के बारे में इल्म है कि बकरीद का महीना भी चल रहा है और तारीख भी इंशाअल्लाह करीब है और बड़े ही खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपके ऊपर ये करम फरमाया, एहसान अता फरमाया हम और आपके ऊपर कि आज हम उसका और उसके प्यारे महबूबों का जिक्र सुन रहे हैं और कर रहे हैं। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है। और सबसे बड़ी बात अगर ये देख ली जाए कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी हम और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और फिर साथ ही साथ में तमामी मुसलमानों को जितने यहाँ पे हासिल हुए हैं सबको परवरदिगार आलम ने मसलके अहमद रज़ा वाला बनाया, सभी लोग माशाअल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह का एहसान, अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका हम अगर शुक्र करना चाहें यानी उनका शुमार करना चाहें तो हम शुमार भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतने इनाम और इकराम से हम और आपको नवाजा है और परवरदिगार आलम सिर्फ हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसके जो नेक बंदे हैं हम उनकी याद को मनाएं, उनके तज़किरे को करें, हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते रहें। और इस दुनिया में हम आए हैं तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए जीते रहे। जब इस दुनिया से जाएं तो हमारी ज़बान के ऊपर कलमा तैयब जारी है। ऐसी ज़िंदगी हम और आपको गुजारनी चाहिए। प्यारे मुसलमान भाइयों, 10 मिनट का वक्त है, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो बताऊंगा आपको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि याद करो इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को, बेशक वो सच्चे नबी थे। अल्लाह ने याद फरमाने के लिए तमामी मुसलमानों को हुक्म फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम इब्राहीम के जिक्र को करो। कुरान में परवरदिगार आलम ने यह भी फरमाया है कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को करो। कहीं रब ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र को याद करो। तो गोया कि यूं पता चला कि ये जलसे होते हैं, महफिलें होती हैं, जिक्र अस्कार होता है, ये सब कुछ अगर होता है तो हम खुदा के फरमान के मुताबिक करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें करने का हुक्म फरमाया है, इसीलिए हम इसको करते हैं। कुरान में फरमाया याद करने के लिए जिक्र होना जरूरी है। जैसे कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं कि जिक्र करने के लिए जाकिर का होना जरूरी है। जैसे कि फेल बोलते हैं काम को, जब तलक करके काम करने वाला नहीं होगा उस वक्त तलक के काम होगा ही नहीं। तो जिक्र करने के लिए जाकिर का भी होना जरूरी है। जब तलक करके जिक्र करने वाला ना होगा तो जिक्र हो ही नहीं सकता है। अब वो जिक्र किसी भी तरीके से हो, कभी हम अज़मत वालिदैन के ऊपर जिक्र करते हैं, कभी हम गौसे आज़म के नाम से जल से जुलूस करते हैं, कभी हम तमाम बुजुर्गान दीन के जिक्र को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक हम अपने आमालों को लेकर के अपने साथ इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाएंगे। लेकिन ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, ये दुनिया है, इस दुनिया के ऊपर
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको उसके शान के मुताबिक अता फरमाया है। जैसे जो लायक था उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो सुनो, दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसका रिस्क मेरे ज़म्मे करम पर ना हो। रब ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ऐसी कोई शय दुनिया पर नहीं, जमीन पे ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जिक्र जिसका रिस्क मेरे ज़म्मे करम के ऊपर ना हो। तो हमारा रिस्क, हमारी हर एक चीज जैसे हमारे हक में बेहतर था उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। अब किसी को परवरदिगार आलम ने बादशाहत अता फरमा दी, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकीर बना दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब बना दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गांव के प्रधानी अता फरमा दी, किसी को परवरदिगार आलम ने एमएलए बना दिया, किसी को परवरदिगार आलम ने मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को किसी तरीके से यानी जैसा उसके लायक था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता फरमाया है। अब दोस्तों हमें ये नहीं फिक्र करनी चाहिए कि यार हमारा पड़ोसी अमीर है हम गरीब क्यों है, हमारा पड़ोसी प्रधान है हम क्यों नहीं प्रधान है, हमारा पड़ोसी अच्छे अच्छे खाने खा रहा हम क्यों नहीं खा रहे हैं। ये हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें तो ये ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमाया है। आपने देखा होगा दुनिया पे बहुत बड़े बड़े ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की और हुकूमत करने के साथ साथ में खुदा को एक मानते रहे, खुदा के सामने सरों को झुकाते रहे, खुदा की इबादत करते रहे, खुदा की बंदगी करते रहे और अपनी रियाया के ऊपर जुल्म सितम नहीं करते थे, बल्कि जब भी कोई बात आया करती थी मुसल्ले को बिछा करके खुदा की बारगाह में पहले सजदों को किया करते थे, फिर जाकर के कौम का इंसाफ किया करते थे। और इसी दुनिया के ऊपर ऐसे भी बादशाह हुए हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाहत अता फरमा दी। अब वो मालदार हो गए, अमीर हो गए, उनके पास में माल आ गया और आने के साथ साथ में उन्होंने रियाया के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, रियाया को सताना शुरू कर दिया, रियाया को परेशान करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक बात और आगे बढ़ती चली जा रही है, इनको थोड़ा कम कर दीजिए, बात और बढ़ती चली जा रही है। बात यूं बढ़ गई कि उन लोगों ने रियाया के ऊपर जुल्म सितम किया, साथ ही साथ में उन लोगों ने अपने आप को खुदा होने का भी ऐलान कर दिया कि आए लोगों, आए मेरी रियाया सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम मुझे मेरी इबादत क्या करो, मेरे सामने अपने सरों को झुकाया करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हें कोई हाजत हो मेरे पास में आ जाया करो, किसी चीज की जरूरत हो मेरे पास में आ जाया करो। ऐसे बादशाह भी गुजरे हुए हैं, उन बादशाहों में से एक नमरूद भी गुजरा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी बादशाहत अता फरमाई थी। ये बादशाह होने के साथ साथ में अपनी रियाया से कह रहा था, आए मेरे रियाया सुनो सुन, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरे पास में अपनी फरियादें लेकर के आया करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम मेरे पास में हाजिर हुआ करो। लोग उसके पास में जाया करते थे, जो नहीं उसकी बात को माना करता था उसको बादशाह कत्ल करवा दिया करता था। और इतना चालाक ये नमरूद बादशाह हुआ है कि हमेशा अपने पास में नुजूमियों को रखता, अपने पास में काहिनों को रखा करता था। किस वजह से कोई भी रियाया सवाल लेकर के आया करते थे, यानी बारिश कब होने वाली है, नुजूम में देख करके बता देते आए बादशाह फला वक्त में बारिश होने वाली है। वो समझ जाते कि हमारा खुदा नमरूद है, वो जान जाते कि हमारा खुदा नमरूद है। ये सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन नमरूद ये ख्वाब देखता है, ख्वाब में क्या देखता है कि एक सितारा है जिसकी रोशनी इतनी रोशनी है कि उसके सामने चांद सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई, कमजोर पड़ जाती है। जब ऐसा ख्वाब देखा अपने नुजूमियों के पास में आया, नुजूमियों ने देखा कि बादशाह परेशान है। पूछा किस वजह से परेशान हो, किस वजह से तुम गमसदा हो, किस वजह से तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी नजर आ रही है। तो नुजूमियों ने जब इतना सवाल किया था तो बादशाह ने कहा, ऐ नुजूमियों सुनो सुनो, आज रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में एक सितारा देखा, उस सितारे की रोशनी इस तरीके से थी कि उसके सामने चांद और सूरज की रोशनी कम पड़ गई थी। उस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया है। तो नुजूमियों ने कहा था, आए बादशाह सुन सुन, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को तबाह बर्बाद कर देगा, तो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा, तुझे भी नेस्तो नाबूद कर देगा। अब नमरूद जैसे ही इतना सुनता है फौरन ऐलान कर दिया कि आए लोगों सुनो, इस साल जो भी बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए, औरतों से मर्द दूर रहे। जब हुक्म सादिर कर दिया जाता है, लोग सिपाही जितने उसके थे फैल जाते हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था, बच्चों को ज़बह किया जा रहा था, उनके वालिदैन के सामने कत्ल कर दिया जाता था। इसी तरीके से नमरूद का ख्याल था कि वो बच्चा जो आएगा जिससे मेरी बादशाहत को सवाल पहुंचेगा, वो भी बच्चा इस दुनिया के ऊपर आते आते कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उसे मालूम ना था जिसकी हिफाजत खालिक कायनात फरमा रहा हो उसे कौन मार सकता है, जिसकी हिफाजत खुदा कर रहा हो
उसे कौन मार सकता है? आप अपनी जिंदगी का जायजा ले लीजिए। आपने इतनी उम्र को पाया है, इतनी उम्र में ऐसे ऐसे हादसा आपने देखे होंगे कि जहाँ के ऊपर जान जाने का खतरा हुआ करता है, वहाँ के ऊपर लोग बच करके वापस आ जाया करते हैं। ऐसी जगहों के ऊपर लोगों की मौत हो जाया करती है। लोग सोचते हैं कि मैं सुबह को अपनी रिश्तेदारी में जाऊंगा, लोग सोचते हैं मैं रिश्तेदारी में शादी के लिए जाऊंगा, या यूं समझ लीजिए यहाँ प्रोग्राम के लिए मैं आ रहा था या कोई भी आ रहे थे, हम लोगों ने सोचा प्रोग्राम में जाएंगे, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन नमरूद का ख्याल था कि हम उस बच्चे को कत्ल कर देंगे, हम उसको मार देंगे, हम उसको सदा कर देंगे, मेरी बादशाहत बच जाएगी, मेरी हुकूमत बच जाएगी, मेरे रियाया मुझे जो खुदा मानती है ये खुदा मुझसे मानती रहेगी, ये मुझे मेरी इबादत करती रहेगी। नमरूद ये ख्याल ही कर रहा था, लेकिन उसे मालूम न था। किसी शायर ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा है, बड़ा ही पुराना शेर है लेकिन हक है। क्या कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे मुसलमान भाइयों, पैर ना लगना। प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं जानता हूं कि वक्त 10 मिनट का है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो तफसीर के साथ में आप हज़रात को सुनाऊंगा। ये कोई 10 मिनट का वक्त नहीं होता, कोई भी हो नातखवां के लिए तो चल सकता है, लेकिन मौजू बनाते बनाते 10 मिनट गुजर जाते हैं। तो मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ खताएं गलतियां हुई हो, मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से माफ फरमाए, और शरीयत के ऊपर सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।